हेलो क्लास 9 के धुरंधरों। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज सेट 2.4। इस सेट को करने से पहले, मतलब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक थोड़ी सी छोटी सी एक चीज़ मैं बता देता हूँ। वो है क्या? लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। ठीक है। अब बच्चों, आपको ये देख के या नाम सुन के आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा यार कि इतना चीज़ें कहाँ से नहीं आ गई या डिफ़िकल्ट आ गई। देखो, आपके साथ समस्या है दो। पहली समस्या तो ये कि आप 8th क्लास से डायरेक्ट 9th में आए हैं, जो कि सबसे टफेस्ट आपका एक तरीके से ट्रांजिशन होता है कि जो होता है ना कि अपग्रेड करते हैं बच्चे 8 to 9th जो आते हैं, तो सबसे मुश्किल ये थोड़ा सा टाइम होता है। पर साथ ही सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आप सिलेबस जो चेंज हुआ है उसको माइंड में रखो ही मत कि सिलेबस चेंज हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था पहले क्या था। तो पहले जो 9th वाले बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो आपको तो पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे थे। तो आपके लिए तो ये ऐसा ही है जैसा वो सिलेबस होता, बस इसमें चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल कर दी हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा कर दी हैं। पढ़ते ही वो भी ये सारी चीज़ें थे, पर वो इतनी डिटेल में नहीं समझते थे चीज़ों को। आपको उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है और फालतू की चीज़ों को हटा दिया गया, बस और कुछ नहीं। चलिए, इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं। पहली है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। ये क्या है? देखो, ग्रोथ से तो आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि ग्रोथ क्या होती है किसी भी चीज में। ग्रोथ और डीके दो वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। दोनों वर्ड समझते हैं क्या है। देखो, ग्रोथ क्या होती है किसी भी चीज में, आपको अच्छे से पता है कि भाई आप अगर पैसा कमाए जा रहे हैं तो आपकी पैसे में ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना। आप अगर पढ़ाई में अच्छा करते जा रहे हैं, रेगुलर आपका जो मार्क्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ हो रही है। मतलब कि अगर आपकी जो भी सक्सेस है वो ऊपर जा रही है, वो ग्रोथ है। ठीक है ना। आप छोटे थे बचपन में तो आप छोटू से थे, ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, इतने थे। फिर आप बड़े होते गए, अब इतने बड़े हो गए हैं कि आपको पता ही है कितने बड़े हो गए। तो ये आपकी फिजिकल ग्रोथ हुई। तो ये ग्रोथ हुई। डीके क्या होता है? जो चीज़ डाउन में जाती है, डाउन, डी फॉर डीके, डी फॉर डाउन। डाउन मीन्स डिक्रीज जो हो। डिक्रीज जो होती है उसे डी के बोलते हैं। ठीक है ना। डिक्रीज किस में होती है? डिक्रीज बहुत सारी चीज़ों में होती है। जैसे सपोज कीजिए, बहुत से बच्चों का मन होता है कि हमें आईफोन लेना है। आपने एक आईफोन ले लिया, ठीक है ना। क्या ले लिया आपने? एक आईफोन ले लिया, और आईफोन की कॉस्ट है मान लो 1,20,000। ठीक है, इतने का आईफोन लिया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इस फोन को आप एक साल बाद बेचने जाओगे तो क्या ये 1,20,000 का बिक जाएगा? तो आपको भी पता है कि बिल्कुल नहीं बिकेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 80,000 का बिक जाएगा। कितने का बिक जाएगा? 80,000 का। डिक्रीज हो गई वैल्यू, तो इसको डीके बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डीके। अगर ग्रोथ की बात करें, जैसे आपने सपोज करो प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है ना, आपने प्लॉट ले लिया कोई 10 लाख का, ठीक है, या गोल्ड ले लिया आपने, जैसे 120 का आईफोन था, इतने के लेके चलते हैं, तो 120 का अगर आपने गोल्ड ले लिया, तो 1 ईयर बाद वो कितने का हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वो ग्रोथ की बात हो गई। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आपको आईफोन लेना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए। बिल्कुल, आप ये भी चीज़ ले सकते हैं, ये भी चीज़ ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो फर्स्ट फोकस आपका इस पे नहीं, आपका इस पे होना चाहिए, ग्रोथ पे होना चाहिए, ना कि डीके वाली चीज़ों पे जिसमें उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। गाड़ी घोड़ा शौक मौज ये चीज़ें जो हैं, इन पे बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपका पैसा अच्छा खासा हो जाए, आप बिल्कुल सिक्योर हो जाए, तब इन चीज़ों पे खर्च करें। चलो समझते हैं। उसके बाद बात करते हैं लीनियर की। लीनियर मीन्स क्या है? लीनियर ग्रोथ या डीके। देखो, लीनियर का मतलब होता है जब भी कोई भी इंक्रीज कॉन्स्टेंटली हो रहा हो। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या है? सेम रेट से बढ़ रहा हो। रेट का मतलब सेम डिफरेंस से बढ़ रहा हो। जैसे सपोज करो कि मेरे पास आज 2,000 रुपीज है, एक साल बाद 4,000 हो गए, 2 साल बाद 6,000 हो गए, उसके बाद 8,000 हो गए, उसके बाद 10,000 हो गए। आप देख रहे हो हर साल कितने बढ़ रहे हैं मेरे? टू टू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लीनियर ग्रोथ हुई। ग्रोथ भी हो रही है और लीनियर है, मतलब कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको लीनियर ग्रोथ में करेंगे। मतलब कि फिक्स रेट है, इतना ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है पहले साल 2 बढ़ गए, अगले साल फिर 4 बढ़ गए, 2 4, फिर 4 बढ़े तो 8 हो गया, फिर 6 बढ़ गए तो 14 हो गया। ये लीनियर ग्रोथ में नहीं आएगा। समझ पा रहे होगे मेरी बात? ये कांस्टेंट रेट से बढ़ना चाहिए। कांस्टेंट मतलब जो चेंज हो रहा है, रेट का मतलब जो आपका डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है ना। ये एपी में हम आगे पढ़ेंगे। आप कांस्टेंट डिफरेंस डी जो है ना, वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब कि चेंज ना हो, बढ़े पर सेम रेट से बढ़े, तो वो लीनियर ग्रोथ बोला जाएगा। अगर सेम रेट से घट रहा है तो लीनियर डिके बोला जाएगा।
इस एक्सरसाइज में बस इसी की बात करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी की हाइट है 1.75, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लांट है कोई भी और उसकी हाइट है, सपोज करो एक छोटा सा प्लांट है ऐसे करके मान लो, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.75 फीट। फीट आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कि जो आपका आयरन स्केल जो होता है ना वो उसमें 12 इंचेस अगर है, 12 इंच है तो वो 1 फीट है, ठीक है ना, 12 इंचेस के बराबर। तो ये 1.75 फीट दे रखा है एक प्लांट। अब ये कह रहे हैं कि हर मंथ वो 0.5 फीट बढ़ जाता है, हर महीने उसमें पानी वानी देते हैं तो वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, कितना 0.5 फीट। एक महीने बाद इतना, 2 महीने बाद इतना हो जाएगा 0.5 फीट और बढ़ जाएगा। तो ये ही है लीनियर ग्रोथ की बात, है ना। तो ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ बाद कितनी हाइट होगी ये आपको बताना है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, एक मिनट, लेट मी सेट। क्वेश्चन नंबर 1, तो फाइंड द हाइट ऑफ द 7 मंथ। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जो हाइट है ना उसको लिखेंगे, तो हम उसको लिख देते हैं इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 फीट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंक्रीज कितना हो रहा है 0.5 फीट। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें चारों सेम पैटर्न पे हैं, आप बहुत ध्यान से समझने हैं और इन चीज़ों को लिखना सीखें। बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, बस आपको जो दे रखा है वो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। कोई जरूरी नहीं है आप इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट लिखें, आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द प्लांट इन स्टार्टिंग, या हाइट ऑफ द प्लांट भी लिख सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इन वन सॉरी 1 मंथ। 1 मंथ में कितनी ग्रोथ हो रही है बेटा 0.5 फीट, इतनी हो रही है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद कितनी होगी। तो पहले हम उसकी ग्रोथ फाइंड कर लेते हैं। दो चीजें, 7 मंथ के बाद हाइट कितनी होगी और 7 मंथ में ग्रोथ कितनी होगी, दोनों चीज अलग हैं, ठीक है ना। ग्रोथ मतलब कितनी बढ़ी, वो पहले से कितनी बढ़ गई, वो तो हुई उसकी मतलब 7 मंथ में कितनी ग्रोथ हुई। और हाइट पूछा टोटल, तो ये भी इंक्लूड होगी, पहले जो हाइट थी उसमें 7 महीने की जो बढ़ी वो इंक्लूड होगी। तो पहले हम ग्रोथ निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रोथ इन 7 मंथ, बिकॉज 7 मंथ्स की पूछ रहा है, तो 7 मंथ्स की लिखेंगे। 0.5 फीट एक मंथ में, अगर 7 महीने की निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा 7 इंटू 0.5 फीट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, 7 महीने की निकाल रहे हैं तो। और जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 7×5=35, 3.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक ही बात पॉइंट लगेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन ये नहीं आते हैं डेसिमल वाले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, डेसिमल लिख देना बस, मैं समझ जाऊंगा। आपको नहीं आता तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, बहुत अच्छे से समझा देंगे इसमें, ठीक है। तो नॉर्मली फिर भी बता रहा हूँ मैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो बिना डेसिमल के, 7×5=35, फिर डेसिमल काउंट कर लो कितने हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पे तो एक ही डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, डेट्स इट। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। 3.5 फीट कितना होगा बेटा, 3.5 फीट होगा ग्रोथ 7 महीने में। ये हाइट नहीं आई, पर पूछ रहा है क्वेश्चन में हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो हम यहां लिख देंगे हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ कितना हो जाएगा। पहले जो हाइट थी 1.75 प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, तो वो कितना हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं। 7 मंथ है तो इसलिए 7 × 0.5 लिख सकते हैं। वो क्यों लिखते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। 7 × 0.5 मतलब कि 1.75 प्लस 3.5। अब इसको ऐड करना है, देखो ऐड कैसे करेंगे वो भी समझ लो आप। 1.75 है, 1.75 और मुझे ऐड करना है 3.5 को। कैसे ऐड करते हैं डेसिमल के वो बता रहा हूँ, जिनको आता है वो स्किप कर दो, ठीक है। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डिजिट लाओ, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट ही बना लो। कैसे बनाएंगे, पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं कितनी भी चाहो, जितनी चाहो। तो यहाँ 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। अब इनको ऊपर नीचे लगा देंगे, 1.75 और 3.50, 50 ऐड करेंगे तो 5, 7 और 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, जैसा नॉर्मल करते हैं वैसे ही, बस जहाँ डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल लगाना है, ठीक है। 7 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 3 5, ये हो गया 5.25। अगर आप ये नहीं बढ़ाते तो कैसे ऐड करते, मतलब कि
1.75 में आपको ऐड करना है 3.5 का। कुछ नहीं है, 1.75 लिखो, जहाँ पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर 3 था इधर 5 था, वही लिखेंगे, जहाँ खाली छूट रहा है छोड़ देंगे। बाद में चाहे 0 लगा दो या नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 और 2 पॉइंट ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना, तो 5.25 आ जाएगा आपका क्या इसकी ऐड होके 5.25 फीट, ठीक है। 7 महीने के बाद आ गए। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। ये कह रहे हैं एक टेबल बनाओ और उसमें टी जो रखना है वो टाइम रखना है आपको मंथ्स, और 0 से 10 महीने का बताइए जिसमें कि हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वो टेबल आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो टेबल फटाफट से हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बिना स्केल के बनाऊंगा, थोड़ी सी ऐसी ही बनेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसके लिए। इस तरीके से हमें 10 मंथ के लिए बनाना, 0 to 10, तो ये 0 वाला कॉलम हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का तो वो था ही वैसे, चलो ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक है ना। आप थोड़ा अच्छी से सुंदर सी बनाना, मेरी तरफ नहीं बनाना। अब इसमें कह रहे हैं कि टी क्या है, टाइम, तो मैं यहाँ लिखूंगा टाइम टी। किस में है ये, मंथ में है, तो मैं इसको लिख दूंगा मंथ्स, ठीक है। नीचे क्या है, वैल्यू आनी है, हाइट आनी है, तो हाइट लिख दूंगा एच, हाइट एच, और उसमें लिखना चाहते हो तो फीट भी लिख सकते हो कि फीट में हम बता रहे हैं। 0 मंथ बाद कितनी होगी हाइट, जो पहले थी वही रहेगी, जो कि कितनी है 1.75, ठीक है ना। इस तरीके से हमें लिखना है। 1 मंथ के बाद कितनी होगी, 0.75 में 0.5 बढ़ जाएगी, 75 में 0.5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1.75 में 1.75 में कितना ऐड करना है हमको, 0.5 0.5 5 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 1 और 1 2, मैंने बोला 2.25। कैसे मुझे पता है, ये पॉइंट के बाद 50 लिखा हुआ है, 75 में 50 ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 2.25, ठीक है। 2 मंथ के बाद फिर इसमें 0.5 फिट ऐड हो जाएगा, तो 2.25 में फिर 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 2.75। 3 मंथ के बाद फिर हो जाएगा 3.25। 4 मंथ के बाद फिर हो जाएगा ये कितना 3.75। 5 मंथ के बाद फिर हो जाएगा 4.25। फिर 6 मंथ के बाद ये हो जाएगा 4.75। फिर 7 मंथ के बाद कितना हो जाएगा ये 5.25। 8 मंथ के बाद कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5.75। 9 मंथ के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। और 10 मंथ के बाद ये हो जाएगा 6.75, ठीक है। इस तरीके से हमें टेबल ड्रॉ करनी है। 0.5 हर बार ऐड कर करके बढ़ाते चले जाओ, तो आप बढ़ाओगे खुद करोगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा, हाँ समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या है, ठीक है ना। या बारी बारी से निकाल भी सकते हो, वो हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। देखो ये एक्सप्रेशन बनाना, रिलेशन बनाना, ये आपको सीख लोगे तो आपके आगे आने वाला जो समय है ना बहुत इजी हो जाएगा। 11th में जाके 12th में जाके और 12th से अब जितने भी आपके मैथमेटिक्स वाले डिग्रीज हैं उनमें जाओगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए इनको चेंजेस किया गया सिलेबस में। चलो तो ये कह रहे हैं फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, एच और टी का रिलेशन वाली हमें एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है ये भी आपको बताना है। बता देंगे कैसे, देखो पहले तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, थर्ड लिख देता हूं, ये सेकंड था, थर्ड पार्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या क्या इसमें हो रहा है वो हमें लिखना है। तो हमें पता है कि जो एच है हाइट, जैसे हमने निकाली थी ना हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ, तो ये हमारी हाइट थी, वो कैसे निकल रही थी, वो निकल रही थी जो इनिशियल हाइट थी 1.75 महीने के अकॉर्डिंग, प्लस जो महीना था, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्यों किया था वो बताया था, कितने महीने के बाद हम बात कर रहे थे 7 मंथ के बाद, इसलिए यहाँ 7 की मल्टीप्लाई 0.5 से की थी। ऐसे ही हमें नहीं पता कितना महीने, इसमें कह रहा है वो टी है, मंथ कितना है टी, तो हम क्या करेंगे टी की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 0.5, जो कि इंक्रीज हो रहा हर महीने। समझ गए बात, दोबारा से समझो। एच हमें निकालना है, जो फिक्स हाइट है वो तो हमें रखेंगे जो पहले से है,
इनिशियल पे चेंज क्या हो रहा है, जो मंथ के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ 10 मंथ होता तो 10 इंटू 0.5 करते, क्योंकि 0.5 एक मंथ में चेंज हो रहा है, जितने मंथ में हो रहा है उतने की मल्टीप्लाई, मंथ कह रहा है वो टी टाइम है, तो हमें एक्सप्रेशन बनाना होता है जिससे कि हम अगर टी की वैल्यू जो भी रखते चले जाएं, मान के चलो 15 रखना है तो 15 वैल्यू रखेंगे और आपको सॉल्व करेंगे, हाइट पता चल जाएगा, ये जो हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, ये बन गया हमारा रिलेशन। ऐसे ही हमें बनाना है, समझ में आई बात, इजी है। और इसी की मदद से हम ये भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, जैसे 0 मंथ है तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू टाइम कितना 0 मंथ, तो 0 रखते तो 0 हो गया, तो यही बचा। 1 मंथ रखते तो 0.5 इंटू 1 करते तो ऐड करते तो ये आ गया। 2 मंथ रखते तो 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो जाता, और 1.75 प्लस 1 2.75, देखो वही है। तो इस तरीके से भी हम करते चले जाते। चलो, तो ये हमारा हो गया। पर ये कह रहे हैं ये भी बताओ भाई कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ क्यों करता है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि भाई एक 0 महीने में ये था, एक महीने में 0.5 बढ़ रहा है, 2 महीने में भी फिर 0.5 और बढ़ता जा रहा है, हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है, तो ये लीनियर ग्रोथ है। पहले तो हमें ग्रोथ ही पता करना है, बढ़ रहा है तो इसलिए ग्रोथ है। और लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो लीनियर है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज, क्यों है लीनियर ग्रोथ, वो भी रीजन हमें लिखना पड़ेगा। और सब में लगभग सेम सा आप स्टेटमेंट लिखेंगे। आप चाहो तो और भाषा में भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्यों है, बिकॉज हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजिंग by constant difference, या तो आप कांस्टेंट डिफरेंस लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। वो कितना है 0.5 पर मंथ, हर मंथ इतना बढ़ रहा है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज बाय कांस्टेंट रेट, दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपके चारों क्वेश्चन हैं, घबराओ मत, मैं कराने वाला हूँ। आप सोचेंगे आप सर दे देंगे होमवर्क, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कराता हूँ। पर आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके या रोक के आगे क्वेश्चंस को खुद करें। आपको अगर हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, उसी के लिए आप आए हैं यहाँ पर सीखने। नहीं हो तब हेल्प के लिए दोबारा देख लें वीडियो को। नहीं, मेरे कहना यही रहेगा कि पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये थर्ड हो गया और ये वाला आपका फोर्थ, थर्ड का पार्ट भी है पीछे और फोर्थ भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके देख लेना। तो अगर नहीं होते तब आप आगे देखें। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, A mobile phone is bought for 10,000. Its value decrease by 800 every years. एक फोन खरीदा गया 10,000 और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल 800 रुपए। तो हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया ये डिके का क्वेश्चन है, तो ये लीनियर डिके वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर बाद कितनी उसकी वैल्यू होगी वो बतानी है, ठीक है, बता देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, अब ठीक है, दोनों चीज़ आपको दिख रही होंगी। चलो तो वही लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ोन या इनिशियल वैल्यू ऑफ फ़ोन। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ोन इक्वल 10,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखना है, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, वो चेंज वाला लिख रहे हैं, तो डिक्रीज हो रही है, तो हम वही चीज़ लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर है ना, तो ये लिख देंगे हम डिक्रीज इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी डिक्रीज हो रही है बेटा, 800 रुपये, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू आफ्टर फोन आफ्टर द 3 ईयर।
3 ईयर की पूछ रहा तो पहले हम डिक्रीज निकाल लेते हैं, 3 साल में कितनी डिक्रीज होगी, तो वही लिखूंगा मैं, वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में कितनी डिक्रीज करेगी। तो क्या है, एक ईयर में 800 हुआ तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू, अच्छा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये मुंह जवानी भी आप कर सकते हैं, इतना आप एक्सपर्ट हैं ही। कैसे, 10,000 का फोन है और 800 रुपये हर साल कट रहे हैं, 3 साल बाद कितने की वैल्यू होगी, आप फटाफट से लगा दोगे कि 800 गुणा 3 कितना हो गया, 2400, 2400 माइनस कर देंगे, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो बहुत साधारण है, ये तो आपने अपने माइंड में कर लिया, बस आपको उसको लिखना कैसे वो सीख रहे हैं, बस और कुछ नहीं सीख रहे हैं, वो लिखना कैसे वो सीख रहे हैं। आंसर्स तो आपको मुंह जवानी भी निकाल दोगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो वही लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फोन, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा। इसको आपको कोशिश करना है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखी थी ना, ऐसे ही फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, पहली वैल्यू जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 माइनस 3 मंथ इंटू 800, ये लिखा है वही, टी इंटू रेट जो चेंज हो रहा है वो, माइनस हो रहा है, डिके है इसलिए माइनस, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2,400, मतलब कि कितना हो गया ये आपकी 7,600। ठीक है ना, 10,000 में 24 हो जाएंगे तो ये बचेगा। तो ये हो गया आपका 3 मंथ के बाद वैल्यू। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग 0 to 8 ईयर्स, वही सेम आपको टेबल बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या रखना है, टी, टी क्या है आपका टाइम, तो मैं लिखूंगा टाइम टी, किस में है वो, ईयर्स की बात कर रहा है इसलिए इन ईयर्स। उसके बाद वैल्यू ऑफ फोन है तो उसको लिख दूंगा वैल्यू, जो कि किससे है, वी से। तो ये किसकी पूछा, 0 to 8 मंथ, तो जीरो में कितना डिक्रीज होगी उसकी, वही रहेगी भाई 10,000 ही, ऐसा थोड़ी है कि लाते ही उसके, वैसे तो घट जाती है पर जब हमने लिया ही है तब उतनी तो वो है ही। 1 ईयर के बाद कितनी होगी, आपको 800 रुपये कम कर देना, कितना हो जाएगा, 9200 रुपये हो जाएंगे। 2 ईयर्स बाद फिर 800 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8,400। 3 मंथ के बाद कितना हो जाएगा बेटा, फिर 800 कम कर दो, ये हो जाएगा शायद 7,600। 4 मंथ के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद 6,800। 5 मंथ के बाद कितना हो जाएगा बेटा, फिर 800 कम कर दो, 6,000। 6 मंथ के बाद कितना हो जाएगा, 6,000 में फिर कर दो 5,200। 7 मंथ में, 8 मंथ में आप लिख लेना। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम करेंगे। ये हो गया आपकी टेबल। एक्चुअल में वैल्यू आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसमें पुट करके। अब थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो होगा एक्सप्रेशन बनाने का। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। आप ये भी बताओ कि ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड पार्ट एक्सप्रेशन बनाएंगे, जैसे हमने एच की बनाई थी हाइट वाली, सेम यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, वी की बात कर रहा है, वैल्यू वी इक्वल टू कितना, 10,000 जो वैल्यू थी, माइनस कर रहे हैं हम टाइम मतलब कि मंथ, इनटू क्या, जो रेट डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 800 पर मंथ, सॉरी पर ईयर, टी ईयर की बात कर रहा है ना, तो टी फॉर ईयर, तो टी इंटू ईयर्स। तो ये बन जाएगी हमारी वी इक्वल 10,000 माइनस 800 टी। ठीक है भाई, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। ये हमसे पूछ रहा है, अब ये कह रहा है कि ये बताओ एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो वो लाइन भी आप लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखी थी, वो ही आप यहाँ पे भी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कितना, 800 पर ईयर। ठीक है ना, ये लिख देंगे। सो इट इज अ लीनियर डिके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, जब यहाँ तक आ ही गए हो, अब
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसका ये हमने बनाया, इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 8th मंथ वाला यहाँ पे नहीं निकाला है या 7th मंथ वाला, अगर मुझे 8th मंथ का निकालना तो इससे कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझ लो। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने बनाया था, v इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, ये बनाया था। अब मैं कह रहा हूँ 8 मंथ वाला बताओ भाई, 8 ईयर्स, मतलब टी की जगह 8, तो वैल्यू पता चल जाएगी कितनी आएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया 10,000 माइनस 800 इंटू कितना मंथ, 8 मंथ। ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 8 8 जार 64 और 2 जीरो। ठीक है ना, जब भी जीरो वाली मल्टीप्लाई हो नंबर की पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जार 64 और जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दो। अगर इसमें भी एक जीरो होती 3 जीरो लगा देते। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 10,000 में से 6,400 जाएगा, 6,000 गया तो 4,000 बचा, 400 और गया तो 3,600 वैल्यू बची 8 मंथ के बाद। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन था। 7 मंथ के बाद ये था 5,200, उसके बाद 800 और कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4,400, फिर 800 कम होंगे तो 3,600। तो ये इस तरीके से आया ना। अब आपके लिए एक मतलब होमवर्क क्या अभी बताना है आपको कि मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू जीरो कब हो जाएगी, कितने महीने बाद जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, जीरो से पहले आप मुझे ये बताओ 12 महीने के बाद कितनी होगी वैल्यू, एक साल मतलब 12 ईयर्स, सॉरी मैं बार बार पता नहीं ईयर्स को मंथ क्यों बोल रहा हूँ। चलो तो 12 ईयर्स बाद बताओ इस फॉर्मूले में, जैसे मैंने 8 टी की जगह 8 रखा है, आप ऐसे ही 12 रखो और इसकी वैल्यू मुझे कमेंट में बताओ, बतानी पड़ेगी बेटा, तभी मैं समझूंगा आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो 12 मंथ बाद बताओ मुझे कितनी वैल्यू होगी इस फोन की। चलो आप कमेंट कर दीजिए पॉज करके वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। ये कह रहा है कि कोई एक गांव है, उसकी इनिशियल पॉपुलेशन 750 है, हर साल 50 लोग। जब मैंने ये पहली बार क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगा कि हर साल 50 लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, जो कि अमूमन नॉर्मली होता ही है। अब लोग बाग अपने गांव को छोड़ के शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, पर इसमें उल्टा दिया गया है। उससे आप रियल लाइफ से मत कनेक्ट कर देना इस चीज़ को। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, वो सिटी से विलेज आ रहे हैं, जैसे कोरोना में आ रहे थे ना लौट लौट के वापस, ऐसे इसमें आ रहे हैं वापस। तो मतलब गाँव की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है। ये मैं सोच लिया ना 50 पीपल जा रहे हैं, तो आपको देखना है नियर बाय सिटी टू द विलेज, विलेज की तरफ आ रहे हैं, टू द विलेज। फ्रॉम द विलेज कहते, टू सिटी कहते, तो वो विलेज से जा रहे होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन कह रहे हैं फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर बाद कितनी उसकी पॉपुलेशन होगी तो बता देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, तो पहले क्या लिखेंगे हम, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है 750। फिर इंक्रीज कितना हो रहा है विलेज के उसमें, तो हम वो चीज़ लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन या इन 1 ईयर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 50 बोल रहे हैं, 50 पीपल हर बार आ रहे हैं तो 50 इंक्रीज हुआ। अब ये पूछा कितना 6 ईयर का, तो मैं 6 ईयर के निकाल लेता हूँ इंक्रीज कितना होगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 6 ईयर्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 50 मतलब 300। तो वही लिखूंगा फिर पॉपुलेशन आफ्टर, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। फॉर्मूले के बेस पे लिखेंगे, पहले कितनी थी 750 प्लस 6 इंटू 50। ठीक है ना, आप डायरेक्ट तो 300 भी लिख सकते हैं, पर मैं इस तरीके की सलाह दूंगा क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाया है जो हम आगे भी इसमें पूछेगा क्वेश्चन में, जैसे कि 2 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा 750 प्लस 6 5 30, 300 हम पहले कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1050। ठीक है बेटा, 6 साल बाद इतनी पॉपुलेशन होगी। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका।
मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी बेरिंग 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर्स। ये कह रहे हैं एक टेबल बनाओ, जैसे कि हमसे और क्वेश्चंस में पूछा था, तो मैं बार बार वही चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट है। टेबल फटाफट से बना लेते हैं। चलो, कितनी की बनानी? 0 से 10 ईयर। पहले तो टाइम वाली हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? टी टाइम, तो हम लिख देंगे टाइम ब्रैकेट में टी, और किस में है ये? ईयर्स में है, तो कॉमा लगा के ईयर्स। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और ब्रैकेट में पी। ठीक है, कितना? 0। तो 0 के बाद कितनी जो पहले थी उनकी, जो कि कितनी थी? 750। 1 मंथ बाद 50 बढ़ रहे हैं तो 800। 2 मंथ बाद ईयर्स बाद 850। 3 ईयर्स बाद 900। 4 ईयर्स बाद 950। 5 ईयर्स बाद 1000। 6 ईयर्स बाद 1050। 7 ईयर्स बाद 1100। 8 ईयर्स बाद 1150। और 9 ईयर्स बाद 1200। और 10 ईयर्स बाद 1250। ठीक है, ये हमारी टेबल बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये? फाइंड एन एक्सप्रेशन एट द रिलेट पी एंड टी। वही एक्सप्रेशन लिखना जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, तो आप मेरे बिना बताए भी लिख सकते हो। आप पॉपुलेशन इक्वल टू 750 प्लस टाइम टी इंटू मंथ में, ईयर में जो चेंज हो रहा था 50, तो ये क्या हो जाएगा? 750 प्लस 50 टी। फिर रीजन भी पूछ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक्सप्लेन वाई इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ, क्यों कर रहा है? तो ये आप फटाफट से लिख देंगे इसमें क्या? पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कितना? 50 पर ईयर। दैट्स वाई इट इज अ लीनियर ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ लिखेंगे, डीके हो रहा है, डाउन हो रहा है तो डीके लिखेंगे। चलिए, अब इसका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेम है जैसे हम करते आए हैं अब तक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हैं, इसमें भी कुछ अलग उम्मीद नहीं कर सकते, पर मज़ा है पूरा। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। टेलीकॉम कंपनी 600 रुपये चार्ज, मतलब रिचार्ज किया किसी ने। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। हर दिन 50 रुपये कम होता जा रहा है, तो ये डिके हुआ, ग्रोथ हुआ, तो आप देखते क्वेश्चन को बता देंगे ये डिके का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। जो क्वेश्चन, जो पहले के 3 क्वेश्चन हैं उसमें थर्ड वाला पूछा गया था, इसमें वो पहले ही पूछ लिया। ठीक है, ये कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल्स। तो हमें पता टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 था, तो इसके लिए और जो हमें दिखाना है वो क्या दिखाना है? बी एक्स, बैलेंस। बैलेंस कितना बचेगा? जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, ऐसे ही वो बैलेंस, बैलेंस को हमें दिखाना है बी एक्स की फॉर्म में, तो हम लिख देंगे बी एक्स। ठीक है, कितना होगा? पहले कितना था? 600 माइनस करेंगे कितना? जितने दिन बाद, डे का दिखा रहा है ना, पर डे। पर डे को अगर हमने कह रहा है कि एक्स डेज, एक्स इंटू कितना? 15, ये माइनस करना पड़ेगा, डीके का क्वेश्चन है। तो बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 माइनस 15x। ठीक है भाई, तो ये हमने दिखा दिया बी एक्स। तो ये चीज़ पूछ रहा था, एक्स डेज बोल रहा था इसलिए डेज को एक्स लगाया, टी टाइम बोल रहा था तो टी लगाते, और ये बोल रहा था जो बैलेंस है वो उसको हमें बी एक्स लिखना, बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमने वो लिख दिया। तो ये हमारा बन गया, मतलब एक्सप्रेशन बन गई। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सेम लाइन यही लिख देंगे। यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज था, यहाँ पे क्या है? बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो हम वही चीज़ लिखेंगे
जो उसमें थर्ड क्वेश्चन था वो उसमें पहले दे दिया, बैलेंस डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, क्या 15 पर डे, सो इट इज अ लीनियर डिके। ठीक है, बार बार जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको भी लिखने की आदत होनी चाहिए, जितना आप लिखोगे चीज़ों को समझ उतना ज़्यादा पाओगे। चलो ये हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप समझो, बैलेंस कितने दिन बाद जीरो हो जाएगा। पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई बैलेंस 10 दिन बाद बताओ कितना होगा, 12 डेज बाद कितना होगा, तो आप फटाफट से क्या कर देते थे कि बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू 12 डेज का पूछ रहा तो आप 12 डेज लिख देते थे। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पर ये कह रहे हैं बैलेंस मुझे जीरो चाहिए, तो जीरो कैसे होगा, जब इसकी वैल्यू 600 हो जाए तब कंप्लीटली जीरो हो जाना चाहिए, तो मतलब बैलेंस जीरो चाहिए। तो जो चीज़ हमें जीरो चाहिए, तो इसको मैं अभी मतलब ये नोट नहीं करना आपको, मुझे जीरो चाहिए बी एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, बी एक्स इक्वल जीरो। ये सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या कह रहा है वो, बैलेंस क्या होना चाहिए, जीरो। कब होगा, तो बी एक्स इक्वल जीरो चाहिए हमें, तो वही लिख दिया मैंने, बी एक्स इक्वल जीरो। बी एक्स की क्या है फॉर्मूला, ये है, तो बी एक्स की वैल्यू लिखूंगा मैं क्या, 600 माइनस 15 एक्स इक्वल क्या हो जाना है, जीरो। एक्स क्यों आ गया इसमें, एक्स ही तो निकालना हमें, नंबर ऑफ डेज ही तो पता करना कितने दिन बाद होगा, तो एक्स वेरिएबल आ गया। बी एक्स इक्वल जीरो रखेंगे, बी एक्स पता है हमें क्या है, 600 माइनस 15 एक्स, वो लिख दिया इक्वल जीरो के। अब माइनस 15 एक्स को उधर ले जाओ या तो, या 600 को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 15 एक्स इक्वल 600 प्लस में ये वाला साइन देखा जाता है, यहाँ पे जो साइन है ये वाला नहीं देखा जाता है, ये इसका है, तो यहाँ प्लस जो साइन नहीं लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 600। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये 15 डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, और 15 को उधर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 अपॉन 15, 15 4 जाए तो ये हो गया 40 डेज। कितने दिन में बैलेंस जीरो हो जाएगा, 40 डेज में वही वो बैलेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहो तो एक लाइन ऐड भी कर सकते हो कि बैलेंस आफ्टर 40 डिग्री बिकम जीरो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू एक्स बेरिंग जीरो फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड सो डेट द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। आपको टेबल बनानी है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करो भाई, सीखने आए हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाने नहीं आया हूँ। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स डेज का है तो यहाँ पे टाइम लिख देंगे, टाइम एक्स, और किसकी फॉर्म में है वो, डेज की फॉर्म में, तो डे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स जो कि है बैलेंस, बैलेंस लिख देंगे क्या, बी एक्स। ठीक है, 1 मंथ के बाद पूछा डायरेक्ट, 1 डे के बाद, ठीक है ना, तो आप जीरो से मत स्टार्ट करना। 1 डे के बाद कितना होगा, 600 माइनस 15 कर देंगे तो 1 डे का आ जाएगा आपका 585, 585। 2 मंथ के बाद कितना आ जाएगा, फिर 85 में से 15 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 570। ऐसे 3 मंथ, ये पूरी टेबल आप बना लेना 10 तक। तो बस ये था आपका क्या, एक्सरसाइज 2.4 के बारे में, लीनियर ग्रोथ और डिके आप अच्छे से समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूँ। इससे पहले की भी सारी एक्सरसाइज की वीडियो चैनल पे हैं, वो जाके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वो भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप क्या है और एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, ये आपकी गणित मंजरी बुक है, इसी को कंप्लीट करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।